नमस्कार, मैं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जैसा कि पूरे राजस्थान के अंदर में पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के द्वारा जो हड़ताल की जा रही है वो किन मांगों को लेकर की जा रही है, साथ ही हड़ताल को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल और डीजल के मामले में जो हड़ताल की जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य है कि राजस्थान सरकार के अंदर जो वैट की दरें हैं पेट्रोल की और डीजल की बहुत ज़्यादा हैं, उन्हें कम किया जाए। दरें ज़्यादा होने से पड़ोस के राज्यों में डीजल और पेट्रोल की वैट कम होने से वहाँ की बिक्री जो है वो बढ़ रही है और राजस्थान की बिक्री घट रही है। वैट अधिक होने से 30-35 पेट्रोल पंप तो बंद हो चुके हैं और करीब और बहुत से पंप बंद होने के कगार पर हैं। धौलपुर जिले के भी कई पंप जो हैं वो घाटे। पेट्रोल पंपों की हड़ताल के चलते वाहन चालकों को उठानी पड़ी परेशानियां। राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन द्वारा राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने की मांग को लेकर कल दिनांक 13 सितंबर 2023 से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल की गई, जिसके फलस्वरूप पूरे राजस्थान सहित हमारे धौलपुर जिले के भी सभी पेट्रोल पंप बंद रहे, जिसमें लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी तो गंभीर रूप से बीमारियों से पीड़ित मरीजों को हुई, साथ ही वाहन चालकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। वहीं इस संदर्भ में पेट्रोलियम एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बोहरे महावीर सिंह शर्मा ने बताया कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर वेट अधिक होने से अधिकांश वाहन चालक समीपवर्ती उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवा कर लाते हैं, जिससे राज्य सरकार सहित पेट्रोल पंप संचालकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और जिले में कई पेट्रोल पंप बंद भी हो चुके हैं और कई पंप बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। साथ ही प्रदेश सरकार से हमारे द्वारा कई बार अन्य राज्यों की तरह से वेट कम करने की मांग भी की गई है, लेकिन हमारी मांगों पर राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं देने से प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने 2 दिन तक हड़ताल की है। साथ ही यदि मांगे नहीं मानी गई तो समस्त पेट्रोल पंप संचालकों के द्वारा निश्चितकालीन हड़ताल भी करने की चेतावनी दी गई। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। आज जो पेट्रोल पंपों पर जो हड़ताल चल रही है वो किस संदर्भ में चल रही है? वेट कम करने के संदर्भ में। कितने बजे से कितने बजे तक हड़ताल है? 10 बजे से 6 बजे तक। कितने दिन की हड़ताल है? आज की और कल की। वन विभाग की अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही। अवैध चंबल बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को किया जब्त। सरमथुरा वन विभाग की टीम द्वारा इन दिनों अवैध चंबल बजरी पर रोक लगाने के लिए अभियान चला रखा है, जिसके तहत वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी हुई 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त करने में सफलता हासिल की। वन विभाग की कार्यवाही से अवैध चंबल बजरी कारोबारियों में हड़कंप मच गया। सरमथुरा वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी के अरविंद परमार ने बताया कि उपखंड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार अवैध चंबल बजरी की निकासी की सूचना मिल रही थी, जिस पर वन विभाग की टीम ने अल सुबह उपखंड के अलग अलग स्थानों पर अवैध चंबल बजरी के खिलाफ छापामार कार्यवाही की और कार्यवाही करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर सरमथुरा वन विभाग कार्यालय पर खड़ा करवा दिया और मौके पर ही ट्रैक्टर चालकों को भी गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस दौरान रेंजर अरविंद परमार ने बताया कि अवैध चंबल बजरी के खिलाफ धरपकड़ अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्यवाही के दौरान रेंजर अरविंद परमार, वन रक्षक शिव कुमार सहित बड़ी संख्या में वन विभाग का जाब्ता मौजूद रहा। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? 4 चंबल रेता से भरे हुए ट्रैक्टर मिले हैं, जो कि सुबह मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि अवैध चंबल रेता से भरे हुए ट्रैक्टर सोने गुर्जा रोड और डोमी रोड से आ रहे हैं। तो मुखबिर की सूचना को आधार मानते हुए हमने कार्रवाई की, तो हमें 2 ट्रैक्टर डोमी रोड से मिल गए और 2 ट्रैक्टर सोने गुर्जा। उनको जब्त किया गया, उनके ड्राइवरों को गिरफ्तार करके और आगे की कार्रवाई जारी है। धौलपुर में एक जेल फाटक पर पुलिस की नाकाबंदी को देखकर एक बजरी माफिया बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को बीच सड़क पर छोड़कर भाग गया। ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ माफिया के भागने पर कोतवाली पुलिस के साथ डीएसके टीम ने उसका पीछा भी किया, लेकिन माफिया पुलिस को पीछे छोड़ भागने में कामयाब हो गया।
रेल चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे डीएसपी प्रभारी घनश्याम चाहर ने समोला घाट की ओर से बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के आने की सूचना दी थी। सूचना पर जेल रोड पर रेलवे फाटक के पास कोतवाली और डीएसपी पुलिस ने नाकाबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ला रहा माफिया पुलिस की नाकाबंदी को देखकर घबरा गया। नाकाबंदी से करीब 300 मीटर दूर माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली को भी सड़क पर छोड़कर भाग गया। सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने के साथ कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल विजय सिंह ने वन्य जीव अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया, जिसकी जांच कर रहे रेल चौकी प्रभारी मोहनलाल ने बताया कि जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली के आधार पर माफिया की तलाश की जा रही है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नगरपालिका बसेड़ी के वार्ड क्रमांक 2 में पूरा पाटौर में साफ सफाई न होने और जल भराव को लेकर गांव वालों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी ग्रामवासियों की सहमति से युवाओं द्वारा नगरपालिका चेयरमैन रामुद्दीन कुशवाहा और बसेड़ी उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा को ज्ञापन दिया गया। युवाओं द्वारा उपखंड अधिकारी से समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई। ऐसा ना होने पर सभी ग्रामवासी द्वारा उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई। इस मौके पर हेमेंद्र सिंह परमार, जिला संयोजक आईटी भाजपा धौलपुर संदीप सिंह परमार, बूथ अध्यक्ष शिवनाथ सिंह परमार, देवेश सिंह परमार, विकास सिंह परमार, देशराज सिंह परमार, अरुण सिंह परमार, मुनेंद्र सिंह परमार, नितेश सिंह परमार, अनुरुद्ध सिंह परमार और अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। बाड़ी टाउन चौकी पर तैनात कांस्टेबल सूबे सिंह का हुआ ट्रांसफर, हुआ भव्य स्वागत। बाड़ी पुलिस चौकी पर तैनात सूबे सिंह का हुआ ट्रांसफर। सूबे सिंह 4 वर्ष 6 माह से तैनात थे, अब सूबे सिंह का ट्रांसफर हुआ है गंगापुर। सूबे सिंह का स्वभाव 4 वर्ष 6 माह में बहुत ही कुशल और अच्छा रहा। आज ट्रांसफर के मौके पर बाड़ी थाना एवं बाड़ी चौकी साथ में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क पर समस्त स्टाफ द्वारा भावभीनी विदाई दी गई और साफा पहनाकर पुष्पमाला पहनाकर समस्त स्टाफ ने स्वागत किया। इस स्वागत में समस्त स्टाफ और सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विधायक कार्यालय पर कॉल सेंटर खोलने की अनूठी पहल की है। आप अपनी शिकायत जारी किए गए नंबर पर सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक दर्ज करा सकते हैं। कॉल सेंटर पर दर्ज कराई गई सभी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। कस्बे के सरकारी अस्पताल में पर्ची काउंटर पर भीड़ से रोगियों को मिलेगी मुक्ति। RMRS की मीटिंग में CMHO ने अस्पताल में जल्द एक अतिरिक्त पर्ची काउंटर खोलने के दिए निर्देश। सरमथरा कस्बे के अस्पताल परिसर में गुरुवार दोपहर RMRS की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता CMHO जयंती लाल मीणा ने की। बैठक में RMRS सदस्यों ने अस्पताल के पर्ची काउंटर पर लगने वाली भीड़ की समस्या से CMHO को अवगत कराया, जिस पर CMHO ने रोगियों की समस्या को देखते हुए चिकित्सा प्रभारी को सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक अतिरिक्त पर्ची काउंटर खोलने के निर्देश दिए। वहीं मीटिंग में CSC पर फर्नीचर क्रय करने सहित अन्य सामान को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं CMHO ने मीडिया से बातचीत कर अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की कमी को देखते हुए जल्द से जल्द सोनोग्राफी मशीन लगवाने के प्रयास करने की भी बात कही। बैठक के बाद कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राम भरोसी लाल मीणा द्वारा सरमथरा CSC पर करीब 35 लाख की लागत से बनी 20 बेडों का भी शिलान्यास किया गया। इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी गोरेलाल मीणा, राकेश बंसल, निरंजन शर्मा, समाजसेवी संजय अग्रवाल, करीम खान सहित RMRC सदस्य मौजूद रहे। सरमथरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। आपके द्वारा जो नवीन वार्ड का जो लोकार्पण कार्यक्रम में आप पधारे हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ CSC पे हमारी RMRS की मीटिंग होती है तो उसके लिए आया था, तो लेकिन यहाँ देखा कि यहाँ पे है ना MLA साहब के द्वारा है ना यहाँ ये हो रहा है, तो इसमें भी शामिल हो गए। मैंने RMRS की मीटिंग में देख करके कुछ यहाँ इशू थे हमारे मरीजों को लेकर के, कि मरीजों की है ना खिड़की हमारी एक ही है, इसके लिए है ना डबल विंडो होना चाहिए, महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग लाइन होनी चाहिए, और एक ही खिड़की पे है ना 100-150 लोग खड़े हो जाते हैं पर्ची काटने के लिए, तो उसका एक व्यवस्था भी करवाई हमने। मीटिंग रखी, मीटिंग में कुछ प्रस्ताव लिए, उन्होंने एक सोनोग्राफी का इशू बताया, उसको भी देखा। तो सोनोग्राफी की क्योंकि डॉक्टर ऑलरेडी हमारे यहाँ है,
मशीन हमारे बाड़ी में 3 पड़ी हैं, वहाँ से एक व्यवस्था यहाँ करके और सोनोग्राफी भी करवाएंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपन बेनिफिट दे सकें। जैसा कि अभी जो मौसमी बीमारियां चल रही हैं और हमारी जो सरमतला की जो ओपीडी है वो 500 के करीब चल रही है, इसको लेकर के मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए आपके द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? इसमें सर हमारा यही कहना है कि हमारे सारी PSC CSCों पे रैपिड रेस्पॉन्स टीम बना रखी है। फील्ड में हमारी ANM आशा NG है ना, हर जगह है ना उपलब्ध है, कहीं पे खाली जगह नहीं है। तो ये सर्वे कर रही हैं, अगर कोई केस निकलता है डेंगू का, मलेरिया का, तो वहाँ जाकर के टीम जाकर के है ना सर्वे करती है 50 घरों का, 50 घरों के सर्वे करके उसकी स्लाइड बना के लाती है। उसके बाद में उसकी जाँच होती है। अगर कोई केस निकलता है तो वहाँ पे हम दवाइयाँ भी है ना मतलब उपलब्ध कराते हैं, और 3 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक जैसी कैजुअलिटी होती मतलब है ना बीमारी का वो रहता है, उस हिसाब से अपन हम व्यवस्था करते हैं। जैसा कि गंदे पानी में जो बैक्टीरिया है, मच्छर मक्खी पनप रही हैं, जिससे कि लोग यानी डेंगू मलेरिया आदि का शिकार हो रहे हैं, और साथ ही कस्बे की फॉगिंग व्यवस्था को लेकर के आपके द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं? गंदा पानी जहाँ भी भरा रहता है उसके लिए हमने आशा ANM को जला हुआ तेल की व्यवस्था कर रखी है कि भाई है ना जहाँ भी है ना आपको पानी इकट्ठा मिलता है, गड्ढों में, कहीं पे नालों में, नालियों में, तो वहाँ पे है ना ये जला हुआ तेल डालें, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड लेवें, जिससे क्या है कि है ना अपन को बीमारी का पता लगे, तो पता लगेगा तो फटाफट तुरंत हम उसका इलाज करा सकें। आपके द्वारा सरमतला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो नवीन 20 बेड का वार्ड का जो उद्घाटन किया गया है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मानिए हमारे MLA साहब के कुछ ही कारणवश भी नहीं आ सके, कोई कारण बन गया घर पे, इसलिए हमको उनने अनुमति दे के भेजे थे। इसलिए हमारे CMHO साहब मानिए वो सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं सभी पधारे हैं। इसलिए 20 बेड का जो 30 लाख की लागत का 30-35 का वार्ड है, जो उसकी हिसाब उद्घाटन करने के लिए हमको अनुमति मिली MLA साहब के द्वारा। हम आपके CMHO साहब कट्टे की नोक पर महिला से किया रेप। धौलपुर के एक गांव की रहने वाली महिला ने महिला थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया। महिला ने आरोपी पर कट्टे की नोक से रेप करने के साथ 20,000 रुपए और मंगलसूत्र ले जाने का आरोप लगाया। महिला द्वारा दर्ज कराए गए मामले में बताया गया कि 11 सितंबर की रात को महिला अपने 3 बच्चों के साथ घर में सो रही थी। इसी दौरान रात करीब 12 बजे सोनू जाटव नाम का आरोपी उसके कमरे में घुस आया, जहां उसने महिला के सीने पर कट्टा रखकर रेप की वारदात को अंजाम दिया। रेप करने के बाद आरोपी घर में रखे 20,000 रुपए और महिला का मंगलसूत्र निकाल कर ले गया। महिला का पति मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गया हुआ था और वह अपने बच्चों के साथ कमरे में अकेली सो रही थी। पति के लौटने के बाद उसने 2 दिन बाद थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। किसानों ने किया 3 दिवसीय भ्रमण। तरुण भारत संघ के तत्वाधान में यश फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से सरमथुरा जिला धौलपुर की 8 ग्राम पंचायतों के 66 किसानों का दिनांक 10 से 12 सितंबर 2023 को 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण तरुण भारत संघ भिकमपुरा थानागाजी जिला अलवर से लाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व तरुण भारत संघ एवं जल जन जोड़ो अभियान करौली धौलपुर के जिला समन्वयक रणवीर सिंह गुर्जर एवं कार्यकर्ता छाजू राम करेंगे। इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान किसानों की बाढ़ और सुखाड़ की मुक्ति की युक्ति, जिसमें अलवर जिला में तरुण भारत संघ द्वारा जन सहभागिता से 7 नदियों को पुनर्जीवित किया गया, उनका अध्ययन कराया जाएगा और मरी हुई नदियों को किस प्रकार से जिंदा किया जाता है, नदी और समाज का रिश्ता कैसा होता है, वह सिखाया जाएगा। इसके साथ ही फसल चक्र को जल चक्र से जोड़कर कम पानी में अच्छी खेती करना, अगेती फसल करना और उससे किसान की आय में वृद्धि होती है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देना, फसल में सब्जी की खेती करना, जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए पाइप फव्वारा से खेती करना, फलदार पौधा लगाना, जल संरक्षक के तौर तरीके के बारे में अध्ययन करना, इन सब का प्रत्यक्ष दिखावा कर उनके अनुसार अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट।
लक्ष्य आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर कॉलोनी इंदिरा गांधी स्टेडियम के पीछे धौलपुर में आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। इस उपरांत विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल एवं संस्था निदेशक नीरज कांकोलिया, व्यवस्थापक राकेश कुमार के सानिध्य में कक्षा 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों के बीच निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और कक्षा 8वीं एवं 7वीं के विद्यार्थियों ने अपने से जूनियर क्लास प्ले ग्रुप से लेकर फर्स्ट क्लास तक के विद्यार्थियों को स्वयं टीचर बनकर शिक्षा ग्रहण कराई और कक्षाओं में पढ़ाया। इस उपरांत सीनियर विद्यार्थियों ने खेल खेल में शिक्षा किस प्रकार दी जाती है इसके बारे में नन्हे मुन्ने बच्चों को जानकारी दी। इस उपरांत करीब 150 विद्यार्थियों ने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें सीनियर वर्ग में आतंकवाद एक समस्या एवं जीवन में स्वच्छता का महत्व प्रतियोगिता में कुमारी गुंजन ने प्रथम स्थान, मिष्टी शर्मा एवं नव्या मित्तल ने द्वितीय स्थान एवं नमन शर्मा, प्रियांशी वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग में आरिशा खान ने प्रथम स्थान, कीर्ति ने द्वितीय स्थान, दिव्या त्यागी एवं आराध्या गोयल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विद्यालय के व्यवस्थापक राकेश कुमार ने बताया कि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर प्रतियोगिता प्रभारी गुंजन कांकोलिया, रमा अग्रवाल, आयुषी सिंगल, अभिषेक शर्मा, जतेंद्र शर्मा, गीता राजपूत, कलावती कुशवाहा, दिव्यांशी गर्ग, साइना खान, जाकिर सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। विरोंदा में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता की दी जानकारी। जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय विरोंदा में प्रधानाचार्य नीरज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में स्वीप कार्यक्रम गतिविधि के अंतर्गत छात्रों को मतदाता जागरूकता की जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य नीरज कुमार शर्मा ने कहा कि जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे मतदाता सूची में स्थानीय विद्यालय के बीएलओ के द्वारा आवश्यक दस्तावेज देकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। विद्यालय के स्वीप प्रभारी एवं बीएलओ के सुपरवाइजर ओम प्रकाश लोधा व्याख्याता ने बताया कि हमारे भारत का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तभी लोकतंत्र मजबूत बनेगा। इस अवसर पर नीरज कुमार शर्मा, ओम प्रकाश लोधा, ऋषि प्रकाश, महेश चंद्र लोधी, सुरेश कुमार मौर्य, देवदत्त पाठक, हरिपुल व्याख्याता, प्रदीप कुमार, लोकेंद्र कुमार, संजय शर्मा, बीएलओ कोमल सिंह भास्कर, माता प्रसाद, पवन कुमार, जितेंद्र कुमार, राजकुमार, अजय कुमार आदि के साथ अन्य छात्र छात्रा मौजूद रहे। बूढ़े वाले बाबा की वार्षिक जात का हुआ आयोजन, भक्तों का लगा तांता। सरमथुरा उपखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के कल बूढ़े वारे बाबा का वार्षिक जात का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से दीवानपुरा गांव, वाटरवर्क सहित अन्य जगहों पर स्थित बूढ़े वाले बाबा के स्थानों पर वार्षिक जात का आयोजन किया गया और लोगों ने बूढ़े बतासे का भोग लगाया, सुख समृद्धि की कामना की। वहीं आपको बता दें कि बूढ़े वाले बाबा को लोक देवता के रूप में भी पूजते हैं और जहरीले सर्प, कुत्ते, बिल्ली आदि के काटने पर बंद लगाते हैं, जिससे रोगी ठीक हो जाते हैं और वार्षिक जात पर पीड़ितों के बंद काटे जाते हैं। वहीं वार्षिक जात के दौरान भी वानपुरा गांव स्थित बूढ़े वाले बाबा के स्थान पर मेले जैसा नज़ारा देखने को मिला और लोगों के द्वारा आसपास लगी खेल खिलौने अन्य दुकानों से खरीदारी की गई। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसी नवाब में किशोरी शैक्षणिक उत्सव 2023 मनाया गया। किशोरी शैक्षणिक मेले के प्रभारी सरिता शर्मा के सुगमकर्ता के नेतृत्व के रूप में किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल मान सिंह ने बच्चों के उत्साह बढ़ाते हुए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में त्रिलोक लवानिया, राजेश खंडेलवाल, दयानंद पारासर, रामदयाल कोहली, विनोद जाटव तथा मनोज पारासर, मनोज शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। 67वीं जिला स्तर खेलकूद प्रतियोगिता 14 वर्ष में तैराकी में 50 मीटर, 100 मीटर फ्री स्टाइल में प्रथम स्थान पर आदित्य चौधरी, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय मलिकपुर। द्वितीय स्थान पर वीरेंद्र मीणा, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय मानपुरा। तृतीय स्थान पर पंकज मीणा, राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय मानपुरा रहे। प्रतियोगिता में प्रारंभिक शिक्षा खेल प्रभारी श्री चौबा सिंह कुशवाहा ने बताया कि तैराकी में निर्णायक संगीता पारासर और परमजीत सिंह रहे और टाइम कीपर संतोष कामिनी सुशीला चौधरी रहे और मुख्य निर्णायक यादवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के दौरान विद्यालय के सभी विद्यार्थी और शिक्षक मौजूद रहे। समारोह के आधिकारिक अध्यक्ष विद्यालय के प्रिंसिपल देवेंद्र कुमार त्यागी थे। समारोह की शुरुआत विद्यालय के सभी विद्यार्थियों द्वारा सरस्वती वंदना गीत गाकर की गई। समारोह के मुख्य अतिथि बच्चन सिंह प्रधानाध्यापक हिंदी थे। उन्होंने हमें हिंदी के महत्व के बारे में बताया और विद्यार्थियों से हिंदी भाषा का सम्मान करने का आह्वान किया। कुलदीप प्रताप, राजकुमार सिकरवार, राम विनोद, राम कुमार कटारा, शंकर सिंह, किशन सिंह, वेद प्रकाश, नरेश चंद्र आदि अन्य शिक्षकों ने भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी की महत्ता अपने विचार प्रस्तुत किए। मंच संचालन अरविंद कुमार द्वारा किया गया। दिवस के उपलक्ष्य पर आपको एक दिन का जो प्रधानाचार्य बनाया गया, इसको लेकर के आप कैसा महसूस कर रहे हैं, साथ ही आप क्या कहना चाहेंगे? सर, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मुझे प्रधानाचार्य का कार्यभार सौंपा गया है। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे इस पद के लिए चुना गया। इसके लिए मुझे गर्व महसूस हो रहा है। हिंदी दिवस पर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निजी विद्यालय की अनोखी पहल। हिंदी दिवस पर स्कूली बच्चों से करवाया स्कूल का संचालन। उपखंड में हिंदी दिवस के अवसर पर निजी सेमिनल इन्फेंट के संस्था प्रधान गोविंद पारासर ने अनूठी पहल करते हुए स्कूल का संचालन स्कूली बच्चों से करवाया। हिंदी दिवस के मौके पर संस्था का संचालन कक्षा 12 की छात्रा अनामिका मीना ने प्रधानाचार्य बनकर संपादित किया। इस दौरान सीबीओ जितेंद्र जादौन व एसीबीओ राम गोपाल मीना ने स्कूल का निरीक्षण कर विद्यालय की पहल को अभिनव पहल बताया कि हिंदी को बढ़ावा देने की दिशा में स्कूल का प्रयास सराहनीय है। इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से बच्चों का मनोबल बढ़ता है। संस्था प्रधान गोविंद पारासर ने हिंदी दिवस पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा के साथ राजभाषा भी है, लेकिन आधुनिकता के दौर पर सब अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 50 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वालों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बंटी प्रजापति, योगेश परमार, प्रेम सिंह, गायत्री सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के विजन दस्तावेज 2030 को लेकर एसपी ऑफिस में मीटिंग में एसपी मनोज कुमार ने प्रदेश सरकार के विजन दस्तावेज 2030 के बारे में विस्तार से जानकारी दी। विजन दस्तावेज 2030 के बारे में जानकारी देने के बाद एसपी ने कार्यालय में कार्यरत सभी पुलिसकर्मियों को उनके सुझावों को मिशन 2030 की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा। पुलिस अधिकारियों के साथ कार्यालय में मौजूद मंत्रालय कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते हुए एसपी मनोज कुमार ने कहा कि हमें पुलिस व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अपने सुझाव देने हैं, जिनको हम ऑनलाइन अपलोड करेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके सुझाव जानने के बाद एसपी ने मीटिंग में मौजूद सभी कर्मचारियों को अपने सुझाव ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। पुलिस अधिकारियों के साथ कार्यालय में मौजूद मंत्रालय कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते हुए एसपी मनोज कुमार ने कहा कि हमें पुलिस व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए अपने सुझाव देने हैं, जिनको हम ऑनलाइन अपलोड करेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों से उनके सुझाव जानने के बाद एसपी ने मीटिंग में मौजूद सभी कर्मचारियों को अपने सुझाव ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए। बसेड़ी भक्त मंडल के द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की समापन पर आज वैदिक विधि विधान के अनुसार हवन पूजन के बाद कन्या भोज एवं भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री राम के आचरण व उनके आदर्शों और उनकी कथाओं के बारे में विस्तार से बातें हुई। कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन क्षेत्र में होते रहना बहुत जरूरी है। परीक्षित विजय गोयल ने बताया कि 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन 5 सितंबर से 13 सितंबर तक राम भक्तों के सहयोग से पूर्ण किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए धापुर का नंबर 1 चैनल चंबल प्रभा। धन्यवाद।